सारे ड्राइवर भाइयों को राम राम। अभी एक गाड़ी आई है 12 चक्कर नई हमारी कंपनी में, तो ये ड्राइवर ट्रेनिंग रूम। अब इसमें प्रवेश करते हैं अंदर। ये अंदर ये इंजीनियर साहब हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। तो अब आपको जो है तो BS4 से BS6 में BS4 में ये चेंज हुआ। अब ADC का मतलब क्या है? EDC का जैसे आपकी गाड़ी में EDC सिग्नल एक्टिव हो गया, हाँ, वो किस कारण से एक्टिव होगा? वो यूरिया का भी फॉल्ट हो सकता है। वो कारण क्या होगा? पंप का सिग्नल, हाँ, यानी डीजल सप्लाई सही नहीं हो रही, डीजल फिल्टर में पानी आएगा या आपका नोजल फायरिंग सही नहीं हो रही है। तो EDC आपका कोष्टक जैसे बना हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ आता है EDC। हाँ, EDC का पूरी सारी डीजल कंट्रोलर यूनिट, यानी आपका डीजल सही पास नहीं हो रहा है, तो उस समय आपकी गाड़ी पिकअप नहीं बनाएगी। अब जैसे मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो और EDC सिग्नल आपका चल रहा है, उस समय आपका 1500 RPM से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, गाड़ी तो आपकी चलती रहेगी पर ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन 1500 RPM से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें कितना डीजल पी जाएगा? सही पिकअप नहीं मिलेगा। सही पिकअप मिलेगा नहीं, तो जब अगर गाड़ी से EDC सिग्नल चलेगी जल रहा है तो आपको कंप्लेन करना है, यानी कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ गई। हाँ। ठीक है, तो ये तो EDC का काम है। अब उसमें अगर मान लो आप चल रहे हो और EDC जल गया, पिकअप में प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बढ़िया पिकअप में चल रही है, तो फिर आपको फोन करने की जरूरत नहीं, वो 2-4 किलोमीटर पे डिलीट हो जाएगा अपने आप। अच्छा, ये जो होता है रीजन होता है, रीजन जो हम रीजन लगाते हैं, इसका क्या है प्रभाव? ये जो रीजन होता है, रीजनरेशन बोलते हैं। हाँ, रिजर्वेशन कहते हैं उसको। ये क्या है आपका AdBlue से कनेक्ट। अच्छा, AdBlue से। AdBlue है, जैसे गाड़ी में AdBlue पर अब देखिए वही तो बता रहा था ना कि BS4 में 2 चीज चेंज हुआ, हाँ, ADC और EGR। हाँ। अब फिर 6 में आए, तो फिर 6 में क्या हुआ? एक सिस्टम और चेंज हो गया, AdBlue लगने लगा। हाँ, AdBlue लग गया तो उसमें मोहन बाल लग गया, यानी EGR सिस्टम लग गया पूरा। अब EGR तो था ही, उसमें SCR, SCR, ES करके 4 फिल्टर उसमें लगा दिए गए आपके। ठीक है, अब क्या है कि AdBlue का काम क्या है? पोल्यूशन को नियंत्रण में रखना, प्रदूषण को नियंत्रण में रखना। हाँ। तो AdBlue, अच्छा, प्रदूषण कहाँ से होता है? इंजन से होता है। किस चीज से होता है? डीजल से होता है। वो कब प्रदूषण ज्यादा होता है? जब हम गियर सही नहीं रखते, गियर सही नहीं लगाते, चेंजिंग करते हैं, अप डाउन करते हैं, तब होता है। हम सही पिकअप नहीं, जैसे कच्चे गियर में आपने गियर दे दिया, हाँ, तो भी गाड़ी भागी नहीं, पिकअप नहीं बना पाई गाड़ी, आपने लेट कर दिया, वहां पे क्या होगा? कच्चा धुआं बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ, ये आपकी गाड़ी चल रही है तो भी मारेगा। आप डाउन गियर नहीं दे रहे हो, 8 ही नंबर में चढ़ रहे हो, हाँ। इंजन का वो दबेगा, गड़बड़ाएगा, उस समय कच्चा धुआं ज्यादा आएगा। यानी आपका अगर गाड़ी का ज्यादा डीजल खाएगा तो AdBlue की ज्यादा परचेस होगा। अगर माइलेज सही आएगा, जितना अच्छा माइलेज आएगा उतना कम AdBlue भी आपका परचेस होगा, क्योंकि AdBlue का यूरिया का काम ही है प्रदूषण को नियंत्रण में रखना। अब उसमें जो AdBlue की क्वालिटी है मायने रखती है। जैसे आप लीलैंड चला रहे हो, अब आपको गल्फ का ही यूज करना है, गल्फ US 32 आपको AdBlue यूज करना है। अब आप नहीं मिला, आपने कहीं टाटा का डाल दिया तो भी खराब हो जाएगा, दूसरे का डाल दिया, तो फिर वो क्या होगा? आपका फिल्टर चोक कर देता है, तो चोक कर देगा। अच्छा, जब फिल्टर चोक होगा तो वो क्या होगा? आपका रीजनरेशन एक्टिव होगा, साइलेंसर आपका गर्म होगा, और आपके स्क्रीन में सिग्नल एक्टिव होगा। हाँ, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उस समय आपके गाड़ी पे सिग्नल एक्टिव होगा। तो जब सिग्नल एक्टिव होगा आपका, तो उसमें 2-3 रीजन होता है सिग्नल एक्टिव होने का। एक तो क्या होता है कि कभी कभी उसमें लिखा हुआ आएगा आपका रीजनरेशन एक्टिव, गाड़ी में कोई सिग्नल नहीं आएगा, सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा रीजनरेशन एक्टिव है, यानी ऑटोमेटिक हो रहा होगा। हाँ, उस समय आप थोड़ा सा डाउन गियर पे गाड़ी को चला दो 1-2 किलोमीटर, अच्छा, इंजन रेस होगा, उसको चला के समाप्त कर देगा। फिर दूसरी चीज उसमें आएगा आपका साइलेंसर की बनी हुई ढोलकी आती है। हाँ, ढोलकी आती है, आती है।
और आरपीएम मीटर आपका 1000 पे रहेगा। और जो आपकी दो एक पीली एक हरी बटन दिया है वो सिग्नल एक्टिव दिखेगा आपको, चाबी वाला आएगा तो सिग्नल आएगा। यानी उस समय गाड़ी जो है तो बोल रही है पार्क जनरेशन। हाँ, पार्क यानी आप गाड़ी को खड़ी करके और साइलेंसर को साफ कर दो। तो उसके लिए आपको खुली जगह पे, क्लीन जगह पे आपको जाना है और वहाँ पे गाड़ी को आप पार्क करो, हैंड ब्रेक गिराओ, इंजन स्टार्ट करो, क्लच पे, एक्सीलेटर में आपका पैर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर मीटर देख लो 60 पे रहना चाहिए। हाँ, और आरपीएम मीटर 20 से। पेट्रोल पंप या मार्केट या बगल पे कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए। उस समय आप हरी वाली बटन को दबा के रखोगे, 1001, 1002, 1003, ये आपके बोलते बोलते आपका इंजन जो है तो ऑटोमेटिक रेस हो जाएगा। ऑटोमेटिक रेस ले लेता है, ऑटोमेटिक। अब वो 2000 आरपीएम पे इंजन चलेगा। आप सीट में बैठे रहो, सीट छोड़ के नहीं जाना है, बस सीट पे बैठी, जनरेशन होते समय आप सीट पे बैठे रहो। अब उसके बाद ये जनरेशन आपका चालू है। अब वो क्या होता है, 2000 आरपीएम पे इतना टेम्परेचर पे चलता है इंजन कि वो उसको जब गर्म होता है और जब उसका वो वायरस को जलाता है, हाँ, या यूरिया तो जमा कार्बन होता है, कार्बन होता है, उसको जलाता है तो कार्बन जल के वो कहाँ निकलता है, साइलेंसर से। तो उससे क्या निकलती है, लौ निकलती है, बहुत गर्म होता है और साथ में लौ भी निकलती है। रात में दिखता है, दिन में रात में चिंगारी हल्की सी आती है। अब वो क्या होता है, कोई बगल में अगर ज्वलनशील पदार्थ रखी हुई है, तो कोई गाड़ी खड़ी उसमें आग लगने का डर, वो डेंजर है। अच्छा, और मान लो एक सवाल अगर कहीं आग लग गई वहाँ अगल बगल, तो आपको गाड़ी को भगाना है, वहां से हटाना है, लेकिन ये जनरेशन हो रहा तो आप रोकोगे कैसे? एक्सीलेटर पे एक बार पैर रखोगे, आप एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच किसी भी चीज को आप यूज कर दोगे, दबा दोगे, अपने आप जनरेशन आपका रुक जाएगा, आप गाड़ी को आगे बढ़ाओ, आपकी कंट्रोलर स्पीड 5 पे आ जाएगा। वही आप गाड़ी को आगे ले लो, उसके बाद फिर आप अपना कर लो। वीडियो बना रहे हो, ठीक है, इधर भी बना, देखो आपका ई जनरेशन का हो गया। इसके बाद जो है तो उसमें जो आपको पीली बटन दिया हुआ है, लाल बटन दिया हुआ है, रेड होता है नीचे, येलो कलर का होता है, येलो कलर। तो जो येलो कलर वाला दिया है वो इमरजेंसी बटन दिया हुआ है, वो कब यूज करना है आपको, वो ऐसी परिस्थिति में यूज करना है कि मान लो आप किसी मार्केट पे हो, ठीक है, अब आप मार्केट के अंदर तो खड़ी करके गाड़ी पार्क जनरेशन कर नहीं सकते, नहीं, पेट्रोल पंप खदान में तो आप कर नहीं सकते हो, अपने गैरेज के अंदर नहीं कर सकते हो, नहीं, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो वहां से आपकी गाड़ी आपको पिकअप नहीं बना रही है, ये जनरेशन एक्टिव है, तो आप वो वाली बटन को यूज कर सकते हैं, यूज कर लो। आप उस बटन को दबा दो तो आप 10 से 15 किलोमीटर बटन दबा के आप जा सकते हो, जब खुली जगह मिले तो आप अपना एक्टिव कर लो। ये है उसकी प्रक्रिया। अच्छा, सर एक चीज और इसमें बताइए। अच्छा, अब आपको उसमें ये होता क्या है, उसके दो रीजन है, एक तो एयर ब्लू की क्वालिटी सही होना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि 19% से नीचे एयर ब्लू नहीं आना चाहिए। 19% से नीचे आता है आप डालो, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा जब वो खत्म करता है तो अगर आप नहीं डाल रहे हो तो फिर वो तो क्या है, फिल्टर आपका चोक हो जाएगा उसमें। दूसरी बात डीजल भी आपको 20% टैंक का रखना है। 20% का मतलब कि जैसे आपका 400 लीटर का टैंक, तो आपका मिनिमम 70 लीटर टैंक में डीजल रहना चाहिए। मतलब 50 लीटर तो मिनिमम होना ही चाहिए, लगभग होना चाहिए, इससे ऊपर चाहिए इतना। क्या होता है कि अगर वो डीजल को हम उतना नहीं रखते हैं और बैलेंस हमारा नीचे आ जाता है, तो डीजल फायरिंग जो डीजल सप्लाई है दो है, एक रेड कॉमन हो जाता है और एक एसी डोजर पे होता है। आपके साइलेंसर पे एक एसी डोजर लगा रहता है, ठीक है, वहां पे प्रेशर और आपका डीजल स्प्रे करता है, वही डीजल जो है तो आपके यूरिया फिल्टर को स्प्रे करता है, तो वो क्या होता है, काई नहीं जमने पाती वहां पे। अब हम क्या है कि 50 लीटर से जब फ्यूल नीचे आ जाता है वो सप्लाई एसी डोजर वाली नहीं हो पाती है, वो कंट्रोल में पूरा नहीं मिलता, इसलिए आपका जो है तो जल्दी से जल्दी वायरस आना शुरू हो जाता है। प्रेशर लो रहता है ना, प्रेशर लो रहता है। इस गाड़ी में उसी गाड़ी में ये प्रॉब्लम होती है जो इसमें फ्यूल बहुत कम रखा जाता है, यानी आप एयर पॉइंट तक गाड़ी को चलाते हैं, उस गाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये तो आपका ही जनरेशन का।
अच्छा सर, एक चीज़ मुझे आप ये बताओ, BS6, BS4, BS3, BS6 जो है टोटल गाड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक बना दी गई है सब, और उसमें सेंसर लगे हुए हैं। यार एक्सवाइजेड कहीं कोई सेंसर गड़बड़ करता है, ठीक है, तो हमारे मीटर जो प्लेट होती है आपके इसमें जो है एक्चुअली यहाँ पे वो लिस्ट नहीं लगाए हैं, उनको फोटो कॉपी करके और हर जगह लगाना चाहिए। सेंसर के बारे में मुझे आप बताइए, सेंसर का कैसे मुझे पता चलेगा कि रेगुलर काम कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा है? आपका जो है तो डीजल फिल्टर, हाँ डीजल फिल्टर में आएगा क्या आएगा, पानी, हाँ तो आपका सिग्नल एक्टिव हो जाएगा हाँ डीजल फिल्टर का। अब जब डीजल फिल्टर का सिग्नल एक्टिव हो जाएगा तो वो डीजल फिल्टर जैसे बना हुआ पीला सा दिखाएगा। हाँ अब क्या होगा कि डीजल फिल्टर में पानी होने के कारण आपकी डीजल वो जो है तो डीजल सप्लाई को प्रभावित करेगा। ये सिग्नल है, सिग्नल कौन कौन सी जिसकी आप फोटो ले लेना। आप हाँ फोटो देना, क्योंकि वो सिग्नल जो है BS6 गाड़ियों में कभी कभी क्या होता है, गाड़ी में ये मोस्ट सिग्नल है आपके, सब हिंदी से लिखा हुआ है। BS6 डैशबोर्ड के सूचना संकेत, ठीक है ना। अभी सिग्नल में देखो, पहला सिग्नल क्या हो गया, साइलेंसर, साइलेंसर में धुएं का तापमान अधिक होना, ये चाबी वाला सिग्नल अगर आपका एक्टिव होगा, ठीक है, आप देखते जाओ अपने मोबाइल में, ये सिग्नल मतलब ऑटोमेटिक रीजनरेशन आपका हो रहा है। उसके बाद रीजनरेशन रोकना, रोकने के लिए हरी वाली बटन आपको प्रयोग करना है। हाँ। ये जो है लास्ट में इधर साइड में ये एलो के बाद में जो दी है, हाँ ये जो है तो ये, और रीजनरेशन रोका गया, रोका गया वाला जो कट वाली बटन है वो है। उसके बाद आता है यूरिया लेवल कम, जब यूरिया आपका कम होगा तो ये यूरिया वाला सिग्नल एक्टिव होगा, यानी यूरिया वाला सिग्नल आपका एक्टिव हुआ, एड ब्लू डाउन है। नोक्स, नोक्स भी जो है, नोक्स ये दिखा रहा है। हाँ टैंक जैसा आएगा छक्के, हाँ नोक्स अगर आपकी गाड़ी में चल रहा है उस समय आपका पिकअप डाउन होगा, आपको चेक करवाना है। उसके बाद धुएं से संबंधित यानी मॉल फंक्शन का आता है ये चेक आउट वाला बना हुआ सिग्नल, ये अगर सिग्नल एक्टिव है तब भी आपको चेक करवाना जरूरी है, नहीं तो आपका पिकअप इशू आएगा, माइलेज सही नहीं आएगा। उसके बाद स्टॉप, स्टॉप का मतलब है यानी गाड़ी आप रोको। उसके बाद आता है EDC। अब ये EDC का मैं आपको बताया, EDC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोलर, यानी पंप का सिग्नल है। ये नोजल वगैरह डीजल सप्लाई सही नहीं होगी, EDC आपका जल जाएगा, उस समय गाड़ी का पिकअप नहीं बनेगा, 1500 RPM से ऊपर गाड़ी रेस नहीं होगी, है ना। इसमें आप इसको चेक करवा लेना। उसके बाद आता है डीजल फिल्टर का, डीजल फिल्टर ये सिग्नल जो भी आपको बताइए डीजल फिल्टर का है। अगर ये सिग्नल जल गया तो आपको क्या करना है, आप डीजल फिल्टर से के नीचे कैप लगी रहती है, उस कैप को खोल के आप साफ करके और उसको आप लगा दो, फिल्टर प्रॉपर काम करेगा तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि ये जब डीजल फिल्टर जलेगा तो इसके साथ में आपका EDC भी एक्टिव होगा, यानी डीजल सप्लाई सही नहीं होगी। उसके बाद ये जो आई वाला है, बोल वाला, ये आपका प्रेशर का है, ठीक है। अगर प्रेशर आपका चलती हुई गाड़ी में, जैसे आपने हैंड ब्रेक उछा दिया और ये गाड़ी आपकी चल रही है लेकिन ये सिग्नल जल रहा है, इसका मतलब सही हैंड ब्रेक छोड़ा नहीं है आप, प्रेशर लीकेज है, आपका जाम चलेगा। कहीं उसके बाद ये कूलेंट का है, अगर कूलेंट या पानी गाड़ी में कम होगा तो ये सिग्नल आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर ये सिग्नल है आप तुरंत चेक कर लो कूलेंट और पानी,
उसके बाद टंकी में डीजल का कम होना, यानी जब आपका ये सिग्नल एक्टिव हो, इससे पहले जैसे सिग्नल एक्टिव हो आप टंकी में डीजल डलवा दो, डीजल डलवा, हाँ, वो तो है ना। उसके बाद 2 बटन दिया हुआ है, एक जनरेशन करने के लिए, एक जनरेशन रोकने के लिए, ठीक है, हरी और ये पीली बटन, यही है। चलो ये तो चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा एक चीज़ और बताइए।